हाय सिद्धीस, हाउ आर यू ऑल। देखिए, हमने पिछली क्लास में रहीम के दोहे के बारे में पढ़ा था। कुछ दोहा मैंने पढ़ाया था, है कि नहीं। आप लोग वो पढ़ा भी होगा, मुझे विश्वास है, आप पर ही विश्वास है। देखो, आज हम वो रहीम के दूसरे कुछ दोहों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िए, है कि नहीं। देखो, धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाए, उधति बड़ाई कौन है जगत पिवासो जाए। धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाए, उधति बड़ाई कौन है जगत पिवासो जाए। यहाँ पर रहीम हमसे कहते हैं वो कीचड़ का जल बहुत धन्य है, क्योंकि वो तालाब का पानी है। तालाब यानी या छोटे छोटे निर्झर का पानी, वो बहुत खुश है कि नहीं। क्यों खुश है? छोटे छोटे जीव जो है ना, वो पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। छोटे जीव वो कीचड़ का पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। वो देखने में बहुत छोटा है, वो कीचड़ का पानी है, लेकिन वो छोटा होने पर भी बहुत अर्थयुक्त है। क्यों? छोटे छोटे जीव इसे पीकर जीवन बिताते हैं, इसीलिए। लेकिन समुद्र जो है ना, वो देखने में बहुत विशाल है। समुद्र देखने में बहुत विशाल है, लेकिन लोग वहाँ पर जाते हैं, प्यासा होकर वापस आ जाते हैं। क्यों? कारा पानी होने के कारण पी नहीं पाते, है कि नहीं। यानी वो बड़प्पन कहने से कोई भायता नहीं। बड़प्पन दूसरों के उपयोग में नहीं है, तो यानी कि वो बड़ाई यानी बड़ाई करने से कोई भायता नहीं। कुछ धनी लोग ऐसे होते हैं, हम कहते हैं वो बड़ा आदमी है। ये बड़ा आदमी कहने से क्या फायदा है? उनके पास इतना धन है, लेकिन वो दूसरों को नहीं देते हैं। दूसरों को नहीं देते हो तो वो बड़ा कहने से क्या फायदा है? यहाँ पर समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पे जाने आदमी को पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं। क्यों? खारा पानी कोई पीता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही कहता है, देखिए, यहाँ पर एक तालाब का चित्र है। वो तालाब में जाते वो छोटे छोटे जीव अपने प्यास बुझाकर वापस आते हैं, लेकिन ये विशाल है समुद्र, वहां पे जाने से किसी को प्यास बुझाने का पानी नहीं है। सो बड़प्पन से कोई बात नहीं। समझा? इसमें से जो शब्द है जरा देखो। धनी मीन्स धन्य है, पंख कीचड़, लघु जीव छोटे जीव प्राणी, पियत पीकर, अघाई तृप्त संतुष्ट होना, उदधि समुद्र, बड़ाई महानता, जगत संसार, प्यासो प्यास। समझा? प्यास बुझाने के लिए वही छोटा सा तालाब का पानी बेहतर है। क्यों? खारा पानी पीने से आपका प्यास बुझाएगा? बिल्कुल नहीं। सो बड़ा होने पर भायता बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट टाइम, नाद रीचि तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहु कच्चु न देत। नाद रीचि तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीछेहु कच्चु न देत। नाद रीचगर यानी शिकारी जो है ना, वो शिकार करने के लिए जंगल में आते हैं और संगीत सुनाते हैं। ये संगीत सुनते ही मृग यानी हिरण जो है ना, बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने को भूलकर वो संगीत में मग्न हो जाते हैं, और शिकारी आसानी से उसे पकड़ते हैं। यानी नाद से रीच होकर मृग जो है ना, अपने तन देने को तैयार होते हैं, तन देते हैं। मनुष्य जो है ना, वो ये मृग से भी अधिक संगीत का आस्वादन करते हैं, रीचते हैं, लेकिन वो अपने धन के ऊपर कुंडली मारकर बैठा है, लोगों को कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पर वो
मृग जो है ना बहुत श्रेष्ठ है वो मनुष्य से, क्योंकि वो मनुष्य मृग से ज़्यादा संगीत से रीच हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को कुछ भी नहीं देते हैं। मृग क्या करते हैं? मृग संगीत से रीच होकर अपने को न्योछावर करते हैं, है ना। वो अपने पास जो था, अपना धन था, वो तन शिकार को देते हैं। मनुष्य ज़्यादा रीच हो जाते हैं, लेकिन धन के ऊपर कुंडली मारकर बैठा है, किसी गरीब को कुछ भी नहीं देते हैं। इसलिए रहीम कहते हैं कि वो मृग मनुष्य से भी बहुत श्रेष्ठ है। समझा? यहाँ का चित्र देखो, माँ और बच्चे, यानी देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। चित्र देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, आपस में कहते हैं वाह बहुत अच्छा है, लेकिन एक कलाकार को वो जाकर कुछ देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। खुश हो जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं देते हैं। समझा? ये देखो, ये बात आपके जिंदगी में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। देखो, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूत को मथे न माकन होई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूत को मते न माकन होई। देखिए, अगर आपका वाणी बहुत अच्छा है तो वो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों खुश हो जाते हैं, है कि नहीं। अगर आप किसी पर बरसते हैं, झगड़ते हैं, झगड़ कर आप फला बुरा सुनाते हैं, लेकिन वो कहे हुए बात पर हमें कोई अधिकार नहीं, कही हुई बात पर हमें कोई अधिकार नहीं। वो कही गई, वो फिर से नहीं बनता, है कि नहीं। वो हम वापस पकड़ते हैं क्या? हम किसी व्यक्ति को देखकर कुछ बरसते हैं, वापस करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, हमारे हाथ से वो छूट जाते हैं। इसी प्रकार दूध जो है ना, दूध वो फट गए तो इस पर मात लगाने से कुछ नहीं मिलता, मक्खन कभी नहीं आता। एक बार वो फट गया, फिर उससे लाख बार मात करने पर भी हमें मक्खन नहीं मिलता, है कि नहीं। वो दूध खराब हो गया, उसमें से मक्खन निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार हम सोच समझकर दूसरों से बात करना चाहिए। कही हुई बात फिर से बनता नहीं। जैसे फटे हुए दूध से मात करने पर भी उसमें से मक्खन नहीं मिलेगा। इसका वो नए शब्द जो है ना, ध्यान से देखिए। बिगड़ी बात, बिगड़ी हुई बात, बने नहीं, नहीं बनती, करो किन कोई, कोई कुछ भी क्यों न करे, फाटे फटे हुए, मते मतने पर माखन मक्खन होई होना। यानी आप कैसे बर्ताव करने चाहिए दूसरों से? बहुत सोच समझ कर, किसी को बुरी बात मत कहना, क्योंकि कही हुई बात पर हमारा अधिकार नहीं है। वो कही हुई बात कही हुई है कि नहीं। जैसे कि ये दूध जो है ना, वो फट गया तो, एक बार फट गया तो उसमें लाख बार मात करने पर भी उसमें से मक्खन कभी नहीं मिलता। ओके। रहीमन दे की बेडेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीमन दे की बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। देखो, बेडेन, बेडेन मीन्स बेडोम, उच्च पदों वालों, लघु छोटे सामान्य, डारी डालना त्यागना, कहा करे क्या करेगी, तरवारी तलवार। इस चित्र में हमने एक तलवार और एक सुई देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? एक सुई और एक तलवार आते हैं।
देखिए यहाँ पर रहीम हमसे कहते हैं बड़े बड़े लोगों को देखकर हम छोटे छोटे लोगों का त्याग मत करना, छोड़ना मत, है कि नहीं। बड़े बड़े लोग आपको दोस्ती मिले तो बड़े बड़े लोगों के साथ तो दोस्ती करने पर आप छोटे छोटे लोगों को वो छोड़ते हैं। देखिए वो बड़ापन देखकर वो छोटे छोटे लोगों को मत त्यागना। क्यों, इधर क्या कहते हैं, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार तरवारे, यानी सुई के जगह पर हम तलवार से काम चलेगा, बिल्कुल नहीं। सुई के लिए सुई ही चाहिए, तलवार के लिए तलवार है। वह सुई के जगह पर तलवार से काम नहीं चले, यानी वो सुई छोटी चीज है, तलवार बड़ा चीज है। सुई जहां चाहिए वहां तलवार से काम नहीं चलेगा, इसलिए छोटा कहकर किसी भी चीज को मत त्याग देना, समझा। छोटा कहकर किसी भी चीज को त्याग मत करना। देखिए यहाँ पर तलवार का चित्र है, सुई का चित्र है। सुई छोटा है, तलवार बहुत बड़ा है। बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्त, छोटे छोटे लोगों को मत त्यागना। छोटे लोग जहाँ काम आते हैं वहाँ ये बड़े लोगों से काम नहीं चलेगा, समझा। नेक्स्ट, इसमें हम कमल को दिखते हैं। क्या दिखते हैं, कमल दिखते हैं। ये कमल वो दुनिया के प्रारंभ से सूर्य और कमल के बीच एक रिश्ता है। सूरज को देखते ही ये कमल खिलते हैं, है कि नहीं। इन दोनों के बीच प्यार है, आपको भी मालूम है। किन दोनों के बीच में, सूरज और कमल। देखो, रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जोम जलज को नहीं रेवी सके बचाए। रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्योम जलज को नहीं रेवी सके बचाए। यहाँ पर देखिए रहीम हमसे कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो विपत्ति के काल में सहायता के लिए दूसरे से भीख मांगने की जरूरत नहीं। अपने जेब में पैसा है तो वो पैसा खर्च करके हम जिएंगे, है कि नहीं। हमारे पास पैसा है तो हम जिएंगे, ना है तो नहीं। अगर आपको कोई रोग हो जाए तो आपके पास पैसा नहीं है तो किसी अस्पताल जाना बहुत मुश्किल है ना। इसी प्रकार वो सारी दुनिया को ऊर्जा देने वाले सूर्य और ये कमल के बीच प्रेम है। लेकिन जहाँ कमल है वहाँ पानी होना चाहिए। यहाँ वो कमल की धन वो क्या है, जल है। जल के बिना, वो जल कमल की संपत्ति है, वो जल के बिना कमल को जीना मुश्किल है कि नहीं। अगर सूर्य को भी उसे बचाना मुश्किल है। सूर्य दुनिया भर के सारे जीव जंतु को ऊर्जा देते हैं और कमल से प्यार भी करते हैं, लेकिन वो कमल की अपनी संपत्ति क्या है, जल है। वो जल के बिना सूर्य को भी इनका बचाना मुश्किल है, समझा। आपको विपत्ति है तो आपके पास पैसा होने चाहिए। ये दुनिया में बहुत सारे अस्पताल वगैरह हैं, वहाँ पे जाना है तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, समझा। अगर आपको दुख है तो उसमें सहायता करने वाले अपनी संपत्ति है। अपनी संपत्ति होनी चाहिए। समझ में आया। देखो द लास्ट वन, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पर रहीम क्या क्या कहते हैं, पानी दिखते हैं, मोती दिखते हैं,
आटा दिखते हैं, इसका अर्थ क्या है? आप एक चित्र देखें तो इसमें तीनों चीज़ दिखते हैं, पानी दिखते हैं, मोती दिखते हैं और आटा दिखते हैं, और बस 2 ही पंक्ति लिख के हैं यहाँ पर। वो क्या क्या है? रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थ देखिए, पानी मीन्स जल, सून सूना व्यर्थ, उबरे चमके, मानुष मनुष्य, चून आटा। यहाँ पर क्या कहते हैं? रहीम हमसे कहते हैं कि पानी के बिना, यहाँ पानी को 3 अर्थ है। पहला अर्थ है इज्जत, मनुष्य के लिए पानी इज्जत है। मोती के लिए पानी चमक है, मोती के लिए चमक है। और चून यानी आटा जो है ना, आटा के लिए वो गूंदने का चीज है। क्या समझा? अगर मनुष्य को पानी ना है तो, यानी इज्जत ना है तो, रेस्पेक्ट ना है तो, वो मनुष्य शून्य है, कुछ भी नहीं है, उनका जिंदगी बर्बाद हो गया। पानी नहीं है तो। पानी का क्या मतलब है? इज्जत। मनुष्य को इज्जत होनी चाहिए, इज्जत दे, मान से जीना चाहिए, ठीक नहीं? देखो, और ये मोती जो है ना, उसमें पानी आने से मोती हो जाते हैं, यानी वो माधुश्री में पानी आने से मोती बन जाते हैं। मोती के लिए पानी चमक है, मोती के लिए पानी क्या है? चमक है। वो चमक के बिना मोती को किसी पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं, मोती को किसी भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा। क्या चाहिए? मोती को क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी के बिना चमक मिलता नहीं। वो चमक के बिना मोती को कोई पसंद करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। और आखिरी बात, चून यानी आटा जो है ना, आटा गूंदने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी के बिना आटा कोई खाएगा? चपाती बनने के लिए, पूरी बनने के लिए, जो भी बनाने के लिए आटे को गूंदना चाहिए। पानी के बिना इसका गूंदना मुश्किल है। सो पानी के बिना ये मोती, मनुष्य, चूना सब शून्य है। समझा? सो पानी क्या क्या अर्थ है यहाँ पर? इज्जत है, चमक है, गूंदने का चीज है। जल है, 3 अर्थ है, जल है, चमक है, इज्जत है। मनुष्य के लिए वो है इज्जत है, आटे के लिए वही जल है, और मोती के लिए चमक है। अगर ये तीनों के साथ पानी नहीं है तो वो व्यर्थ है। समझा? I hope that you understand all these things, and if you want more details in the interaction session, I will tell everything. Okay, so we will meet again in the next session. Till then, bye bye.